जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि पहला आपके सामने दिया गया है भाई, ठीक है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सभी को पता है वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन है भाई? ग्रीनलैंड है। और ये किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका में महासागर में स्थित है, ठीक है। और ग्रीनलैंड जो है अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर के रूप में क्या है भाई? प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका राजधानी क्या है? नूक है, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जो है पूछा है कि सुल्तान अजलान शाह, देखिए ये बड़ा चर्चा में रहता है और रीजनिंग में भी ऐसे प्रश्न आप पे बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित होगा मेरे भाई? ये जो है आपके हॉकी खेल से संबंधित होगा। वही बात करें और जो दिया गया है कि जैसे कि हॉकी का और दिया है, जैसे वेलिंगटन कप पूछ ले, नेहरू ट्रॉफी पूछ ले, तो किससे संबंधित होगा? हॉकी से होगा। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप जो है ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, फुटबॉल से होता है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो व्याख्या के साथ आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला है कि समय अवधि का सूत्र क्या है। तो समय अवधि क्या होता है? आवर्तकाल जो होती है वो आवृत्ति की उल्टा होती है। आवर्तकाल यानी समय अवधि जो होता है 1/, आवृत्ति होता है। तो 1/, आवृत्ति किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र जो है किसको भेजना होता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो भेजना होता है वो लोकसभा के उपसभापति को भेजना होता है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद किस में है? 93 में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 94 ख में ये बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को जो है अपना त्याग पत्र देगा। 93 में बोला है कि अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक क्या चुन सकती है? उपाध्यक्ष चुन सकती है। तो 93 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने की जो है प्रावधान दिया गया है यहाँ पे 93 में, ठीक है। 94 में आपका त्यागपत्र उसको देगा, ठीक। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो देखिए, बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं भाई खाने का सोडा। अरे क्या बोलते हैं? खाने का सोडा इसको कहा जाता है मेरे भाई। तो खाने का सोडा का सूत्र होता है, जैसे खाने का सोडा का याद कैसे रखेंगे सर? हमको बाई ले लेता है। क्या ले लेता है? बाई। और बाई हमेशा एच बीच में ही आता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 होता है। कार्बोनेट का मतलब CO3 होगा, 2 तो नहीं हो सकता है। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा राइट आंसर होगा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ध्यान रखिएगा, इसको धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? धावन सोडा। साधारण नमक का सभी को पता ही होगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपसे पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं। अगला है कि इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL में पहला शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो देखिए, प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो था मेरे भाई वो कौन था? मनीष पांडे था। अरे कौन था भाई? तो वो ध्यान रखिएगा, मनीष पांडे था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि IPL इतिहास का प्रथम शतक 2008 में ब्रैंडम माइकुलन ने बनाया था। किसने बनाया था? तो ध्यान रखिएगा 2008 में ब्रैंडम माइकुलन ने बनाया था, ठीक है। अब भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो कौन है भाई? मनीष पांडे हैं, ठीक है। आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? बताइए, जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए वो जो है आपकी कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? तो ये देख रहे हैं भाई साहब, दिया भी है ऑप्शन, 2004 को जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। बाकी और व्याख्या देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कबीर की जो रचना का संकलन है ना उसको बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक, सबक, रामायणी, ये सब जो है किसकी है? कबीर की रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे सखी हो गया, शबद हो गया, रामायणी हो गया, बताए थे ना। कबीर की शिक्षाओं के सिद्धांत का विवेचन किया गया है। शबद में कबीरदास के पदों का संकलन किया गया है। रामायणी इसकी रचना चौपाई में हुई है और बीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति इसमें हुई है।
अगला है कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। देखिए हरभजन सिंह आप जानते हैं भाई साहब एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्या है, हरभजन सिंह एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इनका पूछा है, बताइए इनका जो है क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है द टर्बनेटर। क्या है, द टर्बनेटर। भाई स्पिनर है ना, अपने गेंद को क्या करते हैं, टर्न कराते हैं, ठीक है ना। तो टर्बनेटर के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक। अगला अगला है कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो जो दांडी मार्च आयोजित किया गया था मेरे भाई, वो किया गया था आपको कब, 1930 में, ठीक है। 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 241 मीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नमक आंदोलन जैसे ही तोड़ा तो सबने अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गया, शुरुआत हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन एल्बा से पेरिस यात्रा से की है, ठीक है। तो बात ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ढीला और तोड़ने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, जोतना। भाई जुताई होती है ना, तो उसी को कहा जाता है, ठीक। अगला है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। भाई देख लिया आप कि 1783 में जो है रंगपुर विद्रोह होता है। और ध्यान रखिएगा 1783 में बंगाल के रंगपुर ज़िले से हुई है। कहाँ से, रंगपुर ज़िले से हुई है, ठीक है। और विद्रोह की शुरुआत जो है 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काजिरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। ध्यान रखिएगा किसने किया था, धीरज नारायण ने किया था। अगला है कि भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब के लिए की गई है। तो ध्यान रखिएगा नीति की घोषणा जो की गई है वो कब की गई है मेरे भाई, तो वो की गई है आपके बात करें हम लोग तो ये 2015 से 20 के बीच, ठीक है। चलिए आगे, और यहाँ पे और ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक भारत के समग्र निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, ठीक। इधर है कि इनमें से कौन सा फसल तेल से संबंधित नहीं है, तेल की फसल नहीं है। तो भाई बाजरा सभी को पता है, शीशम होता है, सरसों तो ऐसे ही होता है, मूंगफली का तेल होता ही है, ठीक है। बाजरा का नहीं होता भाई साहब, बाजरा का तेल नहीं होता, ठीक है। अगला है कि 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो मेरे भाई 2011 के अनुसार अगर देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कौन सा, दमन दीव दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। आप जानते हैं ना वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। दमन दीव दादर और नागर हवेली, ठीक है, एक में कर दिया गया है। दमन दीव दादर और नागर हवेली को एक में मर्ज कर दिया गया है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 आपके अलग नए बने थे, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली 868 है, अंडमान निकोबार 876 है और लक्षद्वीप 900 कितना है, 46 है, ठीक। चलिए अगला है कि US ओपन 2018 वुमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता है। तो भाई देख लिया नाओमी ओसाका, काफ़ी प्रसिद्ध महिला है ये, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित हैं। तो आप जानते हैं भारतीय गणराज्य में वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया है क्या, बिल्कुल सर दिया तो है। तो दिया है तो उस हिसाब से नहीं, बल्कि 2000 पहले का था ना, तो इसमें जो माना था उसने कितना माना था, 29 और 7 माना था, ठीक है। क्या माना था मेरे भाई, 29 और 7 माना था। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 क्या हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला है कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो वह दिख रहा है अशोक कुमार माथुर हैं, ठीक है, अशोक कुमार माथुर है। अगला कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा निर्वाचन की सीटें हैं। पुदुचेरी में भाई साहब एक ही है, कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 7 हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5 हैं, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है, दादर नागर हवेली दमन और दीव, ठीक है, दादर और नागर हवेली
दमन और दीव, यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। अंडमान निकोबार में 1 है और लक्षद्वीप में 1 है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है। देखिए जो गोबी रेगिस्तान है वो कहाँ पे है आपका, बताइए मेरे भाई। गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए गोबी रेगिस्तान आपके मंगोलिया में है, ठीक है। कहाँ पे? मंगोलिया में। बाकी आप देख सकते हैं प्रमुख और उनकी स्थितियाँ निम्न है। जैसे सहारा का मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। हमद रब अल खाली ये सऊदी अरब में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में काफ़ी पूछा जाता है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, देखिए ध्यान रखिए ये भी पूछा जाता है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। तो कम से कम ये 3 जो है आप नाम याद रखिएगा, 3 नहीं बल्कि 2 नाम याद रखना है। अटाकामा चिली में, कालाहारी बोत्सवाना में, ठीक। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है भाई, बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में आपका स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा उद्यान को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंड काजीरंगा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित हैं निम्नलिखित दिए गए हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सुंदरवन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में। जिम कार्बेट नंदा देवी राजा जी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और बांदीपुर अंशी नगरहोल कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश की कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा ये खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। लैक्टो एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। चिट्टी के डंक में कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। पता है ना भाई, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में से एसिटिक अम्ल, सिरका में लैक्टिक अम्ल, दूध खट्टे दही में मेथनोइक अम्ल जो होता है चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला भाई देख लिए कलमकारी चित्रकला किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। कुछ चित्रकारी ध्यान रखें महाराष्ट्र का वारली और पिंगुली। अगला है कि आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो लेपाक्षी, सावरा, कलमकारी है। पश्चिम बंगाल में डोकरा, कालीघाट, पट्ट चित्रकला। बिहार में मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, बिहार में मधुबनी चित्रकला, ठीक है। मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला है। गुजरात में आपका पिथोरा चित्रकला है, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है भाई। दिल्ली चलो का नारा सभी को पता है भाई। दिल्ली चलो का नारा जो है आपके किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कथन कुछ दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू को ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग आराम हराम है, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो। अगला देखें। अगला है कि अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिएगा सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। मुस्लिम समुदाय को क्या करने का? शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला है कि वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान रखिए पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था मेरे भाई वो था आपका कौन? तो वो था आपका भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था आपका, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना था। इस वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। उल्लेखनीय कि यह लॉर्ड कैनिंग अपने शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत यह नियुक्त प्रथम वायसराय था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बी लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार आया था ना 1909 में, बिल्कुल सर। अगला है कि पोलैंड का मुद्रा का नाम क्या है। देखिए आ ही गया भाई साहब, पिछले बार चर्चा किया था ना। पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश झलोटी है, ठीक है। हाँ बाकी देख सकते हैं और भी राजधानी और मुद्रा का नाम, जैसे रूस का मास्को रूबल चलता है, नॉर्वे का ओस्लो क्रोन चलता है, जर्मनी का बर्लिन यूरो चलता है, ग्रेट का ब्रिटेन का लंदन पाउंड चलता है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया का वियना और यहाँ पे सिलिंग चलता है, भूटान का थिम्पू और
नगलुस्ट्रम चलता है। ठीक, अगला है भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी को पता है 22 भाषाएं हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो सीधा इसमें दे दिया भाई साहब, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, सभी को पता है 1 है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक पूछा है तो 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन आवारा तत्व है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, तो बहिर्मंडल में पाया जाता है। ये बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, तो बहिर्मंडल में पाया जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है क्षोभ मंडल में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस एक अधातु है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस एक धातु है जो गैस के रूप में होता है। ठीक है ना, सबसे हल्का तत्व है भाई साहब। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मेरे भाई वो कितना है, तो वो है आपके 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, बाकी दिया गया व्याख्या देख सकते हैं। अगला है कि एक श्वसन प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो ऑक्सी तो होगा नहीं, अनाक्सी होता है। क्या होता है, अनाक्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बना सकता है, तो ये जो है भाई ध्यान रखिए, ये जो है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। ठीक है, किसके बिना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। अगला है कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की राजधानी सभी को पता है देहरादून है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। त्रिपुरा का अगरतला है। ये तो सभी को पता होगा ना, राज्य राजधानी है। चलिए अगला है कनिष्क किस वंश के महान राजा थे, तो भाई इसी दिखाई दिया कुषाण वंश के जो है राजा थे आपके। ठीक, अगला है भूटान की राजधानी कहाँ है, भूटान की राजधानी सभी को पता है थिम्पी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और मिन्स्क का ध्यान रखिएगा बेलारूस की राजधानी है। ठीक है, अगला कह रहे कि ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए ईपीएफ का जो पूर्ण रूप होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो वो होता है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, आप देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, तो नीलम संजय रेड्डी को चुना गया था। पहली बार जब उठे थे तो हार गए थे भाई, दूसरी बार उठे। ठीक है, अगला है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था, तो पोर्टफोलियो जो सिस्टम लागू किया गया था वो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, अगला है कि घूमर लोक नृत्य है, तो देखिए घूमर लोक नृत्य सभी को पता होगा भाई राजस्थान का है। ठीक है, और भी देख सकते हैं लोक नृत्य यहाँ पे दिया है मेघालय का, जैसे लाहो, साद, नोगक्रोम। झारखंड का झूमर, पाइका, फागुआ, मादरी, मुदारी। ठीक है, कर्मा, छऊ। छऊ खूब पूछा जाता है झारखंड का। ठीक है, और उसके बाद से डोमकच और घोड़ा नाच। राजस्थान का घूमर, कालाबेरी, तो हरिया छेरी, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है भाई रडार का पूरा नाम क्या है, तो देखिए रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर एक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा ये मुल्तान स्टेडियम जो है आपके पाकिस्तान में है। कुछ स्टेडियम आपको दिए गए हैं, इनको ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि सभी को पता है भाई, ये तो 6 बरस होता है। ठीक है, 6 बरस होता है। अगला है कि कदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो कदाम्बी श्रीकांत जो है ये किससे हो जाएंगे, तो ये होंगे आपके बैडमिंटन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य क्या होते हैं, तो यूनियन पब्लिक सर्विस के सदस्य जो होते हैं भाई वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है, तो भाई साहब कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख भी लिए थे, अब बहुत सारे बांध है, ध्यान रखिएगा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपका। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। ठीक है, पंजाब हिमाचल प्रदेश पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में, हीराकुंड वाला भी पूछा जाता है खूब। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना में। ठीक है, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में।
और मैथन बांध जो है वो आपका बराकर नदी झारखंड में है। तो यहाँ से फिक्स है एक प्रश्न, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है भाई। और अंतिम प्रश्न आपका ये रहा कि बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई बर्फ़ ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो मुझे आशा है कि ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।